नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सारी पार्टियों ने, चाहे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस ने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें मुख्य रूप से यूपी में तो दो ही जिंदा पार्टी मानी जाती हैं, भाजपा और सपा। इसमें मुख्य विपक्षी दल सपा ने हालांकि पीडीए के तहत सारी उसने जो है अपनी रणनीति बनाई है, लेकिन फिर भी कुछ सवर्ण नेताओं जैसे ठाकुर नेताओं को उनको टिकट देना पड़ेगा। कारण है कि जहां पर लोहे के लोहे से काटना पड़ेगा, वहां तो बिना ठाकुर के काम इनका चलेगा ही नहीं। कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे आपकी बलिया सदर ले लीजिए, बलरामपुर ले लीजिए, इधर प्रतापगढ़ की कुछ सीटें ले लीजिए, तो जहां पर भाजपा क्षत्रिय को देगी तो वहां और उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुवत किसी में नहीं होगी, क्षत्रिय को ही टिकट देना पड़ेगा। वैसे वर्तमान समय में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे प्रदेश भर के क्षत्रिय जो हैं अपना नेता योगी जी को ही मानता है और 90% ठाकुर का वोट इस समय जो है भाजपा को मिलता है। ठाकुर नेता जितने हैं, कुछ तो प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के ही साथ में हैं, जो दिग्गज ठाकुर नेता माने जाते हैं। जैसे बृजभूषण सिंह तो भाजपा में ही हैं, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ में हैं, धनंजय सिंह भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चलता रहता, वो भी भाजपा के साथ ही कहे जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो क्षत्रिय नेता हैं, कुछ जो सपा के साथ जुड़े हैं, पीडीए बनाने के बाद जो पीडीए के कारण जो एक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक गठन किया है समाजवादी पार्टी ने, उसमें ऐसे क्षत्रिय जो महान अपमान सम्मान सब बर्दाश्त करते हुए भी समाजवादी पार्टी में पड़े हुए हैं, उनको तो सपा टिकट देगी ही देगी। आज उन 12 नेताओं की मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जिनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। नंबर 1 पर है मित्रों ओम प्रकाश सिंह, गाजीपुर, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, जो सिटिंग विधायक है। आखिर उसका टिकट आप कैसे काटेंगे? तो ओम प्रकाश सिंह का तो लगभग पक्का ही। दूसरे नंबर पर है मंजू सिंह। मंजू सिंह बलिया से पूर्व विधायक रह चुकी हैं सदर से, और चूंकि बलिया सदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीट है, वहाँ के दमदार प्रत्याशी की ज़रूरत है, तो मंजू सिंह क्षत्रिय नेता हैं तो उनको टिकट अवश्य मिलेगा। उसके बाद सोनू सिंह, मोनू सिंह, बाहुबली, इसौली सुल्तानपुर के, इनका जो है अदावत विनोद सिंह से चलती रहती है। ये कभी सपा में रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, और पूर्व में 2022 का चुनाव लड़े थे बसपा से, हार भी गए थे। और जो बीएसपी का उम्मीदवार अब की बार ऐसा लग रहा था कि भाजपा इनको टिकट देगी, टिकट नहीं मिला तो सपा में चले गए। चूँकि विनोद सिंह इनके प्रतिद्वंदी भाजपा से हैं तो इनको सपा में जाना इनकी मजबूरी है, और सोनू सिंह चूँकि बाहुबली हैं तो इसलिए इसौली से इनको अवश्य टिकट मिलेगा। उसके बाद आते हैं मित्रों मनोज सिंह। मनोज सिंह सैयद रजा विधानसभा सीट जो चंदौली में पड़ती है, चूँकि वहाँ से विनीत सिंह बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, और मनोज सिंह को टिकट इसलिए देगी क्योंकि विनीत सिंह ब्रजेश सिंह के करीबी हैं और वहाँ से वो लड़ेंगे तो उनके खिलाफ लड़ाने के लिए मजबूत दावेदार के रूप में मनोज सिंह हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी में है, इसलिए मनोज सिंह को सैयद रजा सीट से सपा टिकट देगी। उसके बाद आते हैं योगेंद्र प्रताप सिंह। योगेंद्र प्रताप सिंह पूर्व में बलरामपुर से विधायक रहे हैं, विधायक बलरामपुर, वही बलरामपुर जहाँ से भाजपा प्रत्याशी रहे बृजभूषण सिंह ठाकुर नेता बलरामपुर से जीतते हैं। अब की बार तो उनका बेटा जो है सांसद वहाँ से हुआ है। तो योगेंद्र प्रताप सिंह लल्ला भैया पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, तो उनको टिकट
सपा देगी। उसके बाद आनंद भदौरिया आते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। 22 में हालांकि कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन हार जीत तो लगी रहती है, सपा के प्रति प्रतिबद्धता है, तो आनंद सिंह भदौरिया को अवश्य टिकट मिलेगा। कार्तिकीय राणा सहारनपुर, देवबंद विधानसभा से 7700 वोटों से ये हारे थे, तो कार्तिकीय राणा को भी टिकट मिलेगा। अरविंद सिंह गोप पुराने सपाई हैं, सपा में अच्छा कद इनका रहा है, दमदार नेता माने जा सकते हैं बाराबंकी क्षेत्र के। तो चूंकि सपा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता भी रही है, मंत्री भी रहे हैं, तो पार्टी इनको टिकट देगी। उसके बाद आते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह सिरेनी, रायबरेली। ये 3000 वोटों के अंतर से खाली जीते थे। गठबंधन में देखिए सीट कहीं कांग्रेस में न चली जाए, लेकिन अगर सपा में सीट रहती है तो देवेंद्र प्रताप सिंह को सरेनी से टिकट मिलेगा। उसके बाद आते हैं मनीष सिंह रामपुर कारखाना देवरिया, ये प्रवक्ता भी हैं। तो चूंकि सवर्ण बाहुल क्षेत्र है देवरिया, ब्राह्मणों को यहाँ पर वर्चस्व है, तो मनीष सिंह को यहाँ से टिकट मिलेगा। उसके बाद आते हैं मनोज चौधरी, देवबंद विधानसभा से। अब कार्तिकीय राणा और मनोज चौधरी दोनों चूंकि देवबंद से दोनों ही चाह रहे हैं, सही, कार्तिकीय राणा भी देवबंद विधानसभा से, मनोज चौधरी भी चाह रहे हैं, तो दोनों में किसी एक को टिकट मिलेगा। अब पार्टी का अगर रहमो करम होगा तो हो सकता है दोनों को कहीं न कहीं एडजस्ट कर दे। ये 12 विधायक हैं। इनके पूर्व जो हमने बनाया था अपना वीडियो, अयोध्या दर्पण पे जाके देखिए, और भी क्षत्रिय नेता हैं जिनको सपा टिकट देगी, लेकिन जो ये नेता हैं 99% हमारा जहाँ तक आकलन है कि इनको टिकट जरूर मिलेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।